Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 7 changing culture tradition. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेनेसांस है वो होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी रेनेसांस के मतलब उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ेंगे कि रेनेसांस जो है वो इटली के अंदर ही क्यों स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वैसे तो ये कम्प्लीटली वेस्टर्न यूरोप के अंदर आया था, लेकिन जो स्टार्टिंग है इसकी वो क्या है, इटली मानी जाती है। यानी जो इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो क्या है, इटली है। तो इटली के अंदर ही क्यों स्टार्ट हुआ और इसके रीजन क्या थे, मतलब कौन से कारण थे कि इसको इटली में ही स्टार्ट होना पड़ा। इसके बाद क्या है, ये दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी फैलता गया है और पूरे वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्या है, ये फैल चुका था। इसके बाद क्या है, मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो द रेनेसांस इमर्जिंग इन इटली बिटवीन 350 टू 50 यानी 1350 से लेकर के 1550 तक क्या है, इटली के अंदर क्या है, रेनेसांस का उदय रहा था। इट्स स्प्रेड टू जर्मनी, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन नेशन। और इसके बाद यानी साथ में ही स्टार्टिंग होती है जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोपियन नेशन में भी ये फैला था। तो काफ़ी रीजन्स है कि इटली में इसकी स्टार्टिंग क्यों है। फर्स्ट, इटली वाज ए फेमस ट्रेड सेंटर। इटली क्या था, एक मुख्य व्यापारी केंद्र था, मतलब कि वहाँ पर क्या ट्रेड वगैरह ज़्यादा होता था, ग्रोविंग ट्रेड, मतलब इटली के अंदर ट्रेड बढ़ रहा था, उसकी प्रोस्पेरिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है। इन सब के कारण क्या है, रेनेसांस को बढ़ावा मिला। तो कैसे कैसे बढ़ा था, उसी के ए पार्ट की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, टाउन लाइक मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस, ये सारे के सारे जो है, जो सिटी हैं, टाउन्स हैं किसके, इटली के, वो कहाँ थे, इसी कंट्री के टाउन्स हैं, जो फेमस थे उस समय भी, किसके लिए, ट्रेड के लिए। और इनके व्यापारी जो होते थे वो विजिट करते थे कहाँ पर, बाहर, मतलब यूरोप में भी और बाहर भी, एशिया वगैरह उनके अंदर भी, कहाँ पर, बाल्कन में, जो बाल्कन प्रायद्वीप वहाँ, वेस्टर्न एशिया में, बीजेटाइन्स में, मिस्र में, या आप इसको इजिप्ट बोल सकते हो, या मिस्र, इजिप्ट में। तो इस तरह से क्या है, ईरानी जो मर्चेंट थे वहाँ मिलते रहते थे दूसरे व्यापारियों से, और वहाँ पर क्या है, वो जाते थे। तो दिस कॉन्टैक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ आइडिया डेवलप एन एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट ईच अदर्स आइडिया। तो इसके कारण क्या है, अगर मर्चेंट जाएंगे तो उनके कल्चर्स है, उनके आइडियाज़ है, उनको भी साथ लेकर के आएंगे, उनसे विचार करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो इन सब के कारण क्या है, अधिकांश जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, थिएटर्स हैं, वो क्या है, इन टाउन्स के अंदर सेटअप हो गए। विलेजेस में नहीं, टाउन्स में, जो टाउन्स आपको ऊपर बताए। तो जो क्या है, कल्चर लाइफ को, इटली के कल्चर लाइफ को सीधा का सीधा क्या कर रहे थे, न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे, एक नया जीवन, सांस्कृतिक जीवन क्या कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट का सेकंड, कि प्रोस्पेरिटी ऑफ इटली है बर्थ टू द मिडिल क्लास ऑफ मर्चेंट। तो इटली के अंदर क्या है कि जो समृद्धि थी, यानी इटली जो बढ़ रही थी, उसकी के अंदर जो रेनेसांस आ रहा था, तो उसका एक कारण क्या है, वहाँ पर जो मर्चेंट है उसकी मिडिल क्लास थी, मतलब ज़्यादा रिच मर्चेंट नहीं थे, क्या थी, मिडिल क्लास थी, किसकी, जो ट्रेडर्स थे उनकी थी। तो ये जो वर्ग था वो न तो पोप से ज़्यादा डरता था, न सामंतों से डरता था, मतलब उनकी परवाह नहीं करता था, उनकी परवाह करना इसने बंद कर रखा था, यानी उनके साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। क्योंकि वैसे तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर मैंने बताया कि पोप का ही सारा का सारा क्या था, तंत्र था, यहाँ तक कि राजा भी पोप से डरता था। तो लेकिन ये जो थे वो न तो पोप से डरते थे और न ही वहाँ की सामंती विद्या, फेडरल सिस्टम से डरते थे। इसलिए क्या है, जो इटली के अंदर रेनेसांस है उसको क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। तो इन्होंने क्या है, इनका उल्लंघन, यानी पोप ने जो बात कही उसका उल्लंघन कर देते थे, फेडरल सिस्टम का उल्लंघन करते थे, अपने व्यापार को ही बढ़ाते थे सिर्फ। तो इसके कारण भी रेनेसांस का क्या है, इटली में बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है, मैनी मर्चेंट पैट्रोनाइज राइटर एंड आर्टिस्ट। इसके अलावा क्या है, जो मर्चेंट थे वो ज़्यादातर राइटर और आर्टिस्ट भी थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो उनको क्या है, अपने विचार वगैरह, अपनी योग्यता को क्या है, उजागर करने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का क्या है, अवसर मिल गया। इसके साथ साथ अगर ये दिखाने हैं तो दूसरे राइटर भी उनके साथ खड़े हो गए, दूसरे आर्टिस्ट भी उनके साथ खड़े हो गए, वो भी क्या है, अपने व्यूज़ वगैरह लिखने लगे। तो ओनली फ्लोरेंस पैट्रोनाइज नंबर आर्टिस्ट और राइटर्स। तो अकेले फ्लोरेंस नगर है उसमें ही असंख्य की संख्या में, यानी काफ़ी संख्या के अंदर कलाकार और साहित्यकार, यानी आर्टिस्ट और राइटर्स है वो बढ़ गए थे। इसके अलावा काफ़ी है, डेंचे है, दांते है, पेट्रोक है, बुकोसिया है, एंजोलो है, लियोनार्डो है, जीबर्टी है, मैकियावली है, आदि जो लेखक, ये राइटर्स के नाम दे रखे हैं,
एक्स्ट्रा रोज इन दिस टाउन, मतलब इन ही शहरों के अंदर क्या है, ये राइटर्स क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, पैदा हो गए, मतलब उजागर हो गए, यानी इन्हीं से संबंधित है ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ वेल्थ टुवर्ड द लर्निंग ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट टुवर्ड द रेनेसांस। तो धन की वृद्धि ने कला और कलाकारों की शिक्षा को क्या है, पुनर्जागरण की ओर क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया, यानी रेनेसांस की ओर इफेक्टेड कर दिया, मोड़ दिया कि आप क्या है रेनेसांस के लिए। तो ये था मर्चेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है पॉइंट, जो दूसरा रीजन माना जाता है इटली के अंदर। इटली क्या था, पुराने रोम, जब पुराना रोम होता था, एशियंट रोम को अच्छा माना जाता था, पवित्र माना जाता था, तो उसका क्या था, सेंटर था, बर्थ का सेंटर इटली उस समय भी क्या होता था, इटली होता था, तो उसका जन्म स्थान होता था। तो इटली के जो नगर थे उनमें कई जगह आज भी क्या है, जो एशियंट रोमन सिविलाइजेशन है वो जिंदा थी, वहाँ पर आज भी पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, टाउन्स वगैरह के अंदर जो स्मारकें थी वो आज भी क्या है वहाँ पर देखी जा सकती थी। तो इन सब के कारण क्या है, प्राचीन जो इनका एशियंट था रोम, उसकी भांति अब वो क्या है, जो मॉडर्न रोम था उसको भी यहाँ पर देखना चाहते थे। तो एशियंट रोम की जगह यहाँ पर क्या है, जो मॉडर्न रोम देखना चाहते हैं, यानी मेडल जो रोम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उसकी बजाय क्या है, दोबारा से वो एशियंट रोम डालना चाहते थे। तो वो पहले से इटली उसका बर्थ स्थान था, इसलिए भी वहाँ पर रेनेसांस स्टार्ट हुआ, यानी कि पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ। रोम वाज द सेंटर ऑफ द होल वेस्टर्न यूरोप इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। तो रोम क्या है, सेंटर के अंदर था, पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है जहाँ पर रेनेसांस था, तो वो क्या है, ईसाई जगत का या क्रिश्चियन वर्ल्ड का क्या था, सेंटर के अंदर था। तो द पोप रिसाइडेड इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ द रेसेस सम ऑफ द पोप। तो इसलिए इटली के आसपास जो कुछ पोप्स थे छोटे, वैसे तो पोप्स था वो फ्रांस के अंदर था, रोम के अंदर था, तो लेकिन कुछ जो छोटे पोप्स थे, मतलब निचले तबके के पोप्स थे, यानी जो अन्य चर्चों के अंदर काम करते थे, तो उनके अंदर भी क्या है, यहाँ इटली के अंदर रेनेसांस का प्रभाव पड़ा था। यानी इससे प्रेरित होकर के क्या है, उनको रोम लाया गया, उन्होंने जो पांडुलिपियाँ थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनको लैटिन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया और लोगों को क्या है, जागरूक किया। इसमें नाम दे रखा है कि निकोलस जो पंचम थे, उन्होंने वेंटिकल लाइब्रेरी बनाई, मतलब उसमें आकर के लोग बुक्स पढ़ सकें, और सेंट पीटर्स का क्या है, चर्च बनाया, तो उसके अंदर भी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी। तो इन सब से क्या है, वहाँ पर रेनेसांस बढ़ा, वहाँ के सिटीजन के आइडिया डेवलप हुए। तो इस तरह से क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, नेचुरली सी बात है, अगर पोप्स इस तरह के मतलब इफेक्टिव हुआ रेनेसांस से, तो नॉर्मल सिटीजन्स है या कॉमन सिटीजन्स है वो भी क्या हो गए, इफेक्टेड हो गए। नेक्स्ट है पॉलिटिकली की इटली वाज ए सूटेबल प्लेस फॉर द, राजनीतिक रूप से भी इटली क्या था, एक अच्छा स्थान था, किसके लिए, पुनर्जागरण के लिए। जो होली रोमन एम्पायर माना जाता है, जो एशियंट रोमन एम्पायर माना जाता है, उसके पतन के साथ साथ उत्तरी इटली के अंदर अनेक, जैसे वहाँ पर फ्री स्टेट्स पैदा, इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट पैदा हुए थे। फेडरल सिस्टम भी ज़्यादा वहाँ पर इटली के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो कहने का मतलब है कि इटली इंटीग्रेट हो सकता था, वहाँ फेडरल सिस्टम को हटा सकते थे और लोग दोबारा से वहाँ पर मतलब जो उनका एशियंट रोमन सिविलाइजेशन ला सकते थे या रेनेसांस ला सकते थे, अपने आप को फ्री कर सकते थे, मतलब इक्वलिटी है, फ्री है, इस तरह के क्या राइट्स उनको मिल सकते थे। इन द मेडिवल एज रिलीजियस हैड एन इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। तो जो मध्य काल था इसका, तो उसमें भी क्या है, धर्म के साथ साथ में एजुकेशन दी जाने लगी। बट इटली एजुकेशन वाज फ्री फ्रॉम द बाउंड ऑफ रिलीजन। लेकिन इटली के अंदर क्या है, धर्म जुड़ा हुआ नहीं था, किसके साथ, एजुकेशन के साथ। वहाँ किसका बढ़ावा मिला था, ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा मिला था। तो लोग क्या प्रोफेशनल लर्निंग ज़्यादा करते थे, जिसमें जियोग्राफिकल को पढ़ाया जाता था, अन्य जो ट्रेड के बारे में उनको पढ़ाया जाता था, प्रॉपर सिलेबस होता था, प्रॉपर प्लेस पर पढ़ाया जाता था। तो इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, वो साइंस और टेक्नोलॉजी और लॉजिक की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इन सब के कारण भी वहाँ रेनेसांस है। और नेक्स्ट है 1453 के अंदर तुर्क जो है, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतिनिया के ऊपर क्या कर दिया, वार कर दिया था, यानी उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो इससे क्या है, मोस्ट ऑफ द ग्रीक्स, तो ग्रीक से काफ़ी लोग, यानी यूनान से काफ़ी आर्टिस्ट है, मर्चेंट है, वो भाग कर कहाँ आ गए थे, इटली के क्या है टाउन्स में आ गए थे, वहाँ पर रहने लगे थे। तो उन्होंने वहाँ आकर के क्या किया, जो पुराना एशियंट ग्रीक लिटरेचर है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा, लोगों को पढ़ाया, उनके बारे में लिखा।
तो इन सब के कारण क्या है, उन्होंने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टार्ट की, तो इन सब के कारण भी लोग भी क्या हुए, मोटिवेट भी हुए, जागरूक भी हुए, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, रेनेसेंस स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पर, जिसके कारण क्या है, इटली में सबसे पहले माना जाता है कि रेनेसेंस। ओके, थैंक यू।